साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन श्रीमती श्वेता सैनी जी से खास मुद्दों पर बातचीत करते हुए उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में कई विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। जैसे कि डेमोलिशन ड्राइव पर हमने उनसे बातचीत की, साथ ही मुंडका जैसा हादसा पश्चिमी दिल्ली में ना हो इसके लिए पश्चिमी दिल्ली में इस प्रकार की इमारतों पर किस प्रकार से सर्वे किया जा रहा है। साथ ही श्रीमती श्वेता सैनी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजना आयुष्मान योजना के तहत जैसे कि पश्चिमी दिल्ली में हेल्थ आईडी कार्ड बांटे जा रहे हैं, आयुष्मान योजना के तहत इस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि निगम पार्षदों का कार्यकाल थोड़े ही दिनों में खत्म होने वाला है, इस पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। इस प्रश्न के जवाब में भी श्वेता सैनी जी ने कहा कि कार्यकाल में न रहते हुए भी वे जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रहेंगी। नमस्कार मैम, पहले तो धन्यवाद आपने हमें समय दिया जी। मैम, हम ये पूछना चाह रहे थे जैसे कि अभी निगम का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, जैसे कि सभी निगम पार्षद अब कह सकते हैं कि अपनी छुट्टियों पर जाने वाले हैं, तो मैम आगे का कार्य कैसे फिर चलेगा निगम का, थोड़ा बताएंगे मैम विस्तार से। देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं वो कभी छुट्टी पर नहीं जाते क्या, और हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टम में होती हैं, उसके तहत चलना ही होता है। तो आगे जैसे भी रहेगा आपको पता चल जाएगा, जैसे भी रहेगा, क्योंकि अभी तक तो स्थिति जो है वो किसी को भी क्लियर नहीं है, तो पता चल ही जाएगा और उसी के तहत हम सब लोग भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से लोगों की सेवा में हम सब लोग पहले भी तत्पर थे और आज भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। मैम, जैसे कि अफसरशाही का एक जैसे कि कह सकते हैं कि अफसरशाही प्रथा हो जाएगी थोड़े दिन बाद। देखिए, मैंने कहा कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम हैं, उसके लिए कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि नहीं हैं, और जन जन के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। लोग हमारे पास आएंगे, उनकी समस्या का समाधान करना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी है, और उसी के तहत हम कार्य करते रहेंगे। और वैसे भी जो भी लोग राजनीति में हैं वो एक समाज सेवा का ही एक दूसरा रूप है ये, तो निश्चित तौर पर उसी तरीके से काम चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई दोहराई वाली और कहीं भी कोई संशय वाली बात नहीं है। मैम, जैसे कि हेल्थ आईडी कार्ड अभी वितरित किए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी वितरित किए जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना के तहत ये शुरू किए गए थे। मैम, हमने देखा था कि आपने भी एड्रेस किया था एक सभा में सभी को, लोगों को, तो मैम थोड़ा और विस्तार से बताएंगे अपने क्षेत्र के लोगों को। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से प्रधानमंत्री पद पर वो आए हैं, तभी से लगातार उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो बात है वो उन्होंने साकार करके दिखाई है। और उसी के लिए चाहे जनधन खातों की जो योजना थी, चाहे वो हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं, सुकन्या योजना, बहुत सारी योजना हर वर्ग के लिए चली हैं। ऐसी ही एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि लोगों को लाभ देने वाली आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ की गई, लेकिन दिल्ली में वो हमारी सरकार ना होने की वजह से और यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा वह योजना यहाँ लोगों तक सुविधा ना पहुँचे, उसके लिए यह आरंभ नहीं की गई। तो उसी के लिए हेल्थ कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं कि एटलीस्ट जो केंद्र सरकार सुविधा दे रही है वो लोगों तक पहुँचे। तो लोगों तक पहुँचाने का जो काम है वो हेल्थ कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं वो श्री राजीव बब्बर जी द्वारा जो हेल्थ कार्ड वितरित किए गए थे, उस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम में लगभग 1000 लोगों को हेल्थ कार्ड वितरित किए गए और ये काम लगातार जारी है। मैम, मंच के माध्यम से ये भी बोला गया था कि दिल्ली में जैसे कि केजरीवाल सरकार है वो आपकी इस योजना को लागू नहीं कर रही है या फिर आगे उसको कार्यान्वित करने में थोड़ा अटक डाल रही है, तो मैम इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मैंने पहले बताया कि दिल्ली में वो योजना शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने वो शुरू ही नहीं की है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो शुरू करेंगे तो लोगों को मोदी जी की योजना का फ़ायदा मिलेगा, तो लोग शायद प्रधानमंत्री जी के गुण गाने लगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं कि हमें गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, और भारत का जन जन वो जानता है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में लोगों का दिल छूने का काम किया है इन सब योजनाओं के माध्यम से। लेकिन एक इनसिक्योरिटी है यहाँ के मुख्यमंत्री को, या एक मैं कहूँ कि ईगो प्रॉब्लम है, इससे वो योजना शुरू नहीं की। लेकिन उस वजह से लोगों का जो भला होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन हमने हेल्थ कार्ड के जो मैंने बताया कि उस दिन जो हेल्थ कार्ड इशू हमने किए हैं वो
केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चल रही है तो उसका जैसे ही यहाँ पर शुरू होगी तो उन लोगों को लाइन में ना लगना पड़े और फिर एक आपाधापी ना मचे, उसके लिए अभी से वो एक शुरुआत की गई है। मैम अभी पिछले दिनों जैसे कि मुंडका में बहुत ही भीषण आग लगी थी, तो उसमें उसी के दौरान ही आपके प्रवक्ताओं ने एक प्रेस वीडियो जारी करके ये बोला था कि इसमें सीधे तौर से निगम इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि निगम के कर्मचारी वहाँ जाते हैं और बिल्डिंगों का सर्वे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एनओसी दे दी जाती है और इतने हज़ारों लाखों जैसे कि जानों के साथ खेला जाता है। तो मैम इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, अगर आप फैक्ट्री की बात करें तो उसमें डीपीसीसी का और फायर एनओसी बहुत ज़रूरी होती है। दोनों डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो इसलिए कहीं से भी निगम की उसमें कहीं भी कोई जिम्मेदारी या निगम की कोई, मैं कहूँगी कि अपनी जिम्मेदारी से भागना, ऐसा कहीं निगम ने नहीं किया है। और निगम के द्वारा जितना भी, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइसेंस इशू नहीं हुआ, अगर लाइसेंस वहाँ पर इशू होता तो निगम की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन फायर एनओसी और ये सब एनओसी के लिए तो ऑब्वियसली दिल्ली सरकार ही जिम्मेदार है। तो इसके लिए कहीं भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आज भी आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में, और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है। और लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की वजह से निगम के ऊपर ये आरोप लगा रही है, और निगम ने तो उस बिल्डिंग पर एक्शन भी लिया था, और दोबारा अब पुनः ये घटना होने के बाद निगम दोबारा तैयारी में है उस बिल्डिंग पर एक्शन लेने के लिए। मैम इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स हैं क्या अपने पश्चिमी क्षेत्र में भी हैं जो कि निगम के अधीन आ रही हैं? क्या उनके सर्वे किया जा रहा है? देखिए, सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब 3 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी, और जिन बिल्डिंग्स में बायलॉज का उल्लंघन हो रहा था उनको वास्तव में वहाँ पर नोटिस इशू किया गया, और उसमें से बहुत से लोगों ने कोई ऑल्टरनेट जगह देकर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी बिल्डिंग अपना काम शिफ्ट भी किया है। लेकिन फिर भी समय समय पर क्योंकि इस बीच में जैसे काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हो सकता है कोई दूसरी यूनिट वहाँ लग जाती है, तो इसलिए समय समय पर निगम द्वारा जांच की जाती है अपने अपने क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा, और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये लगातार चलता है। मैम जैसे कि दिल्ली में अभी राजधानी दिल्ली में जैसे कि डेमोलिशन ड्राइव को लेकर बहुत जैसे कि लोग गुस्से में हैं, कहते हैं, क्या कहा जा सकता है कि उनका गुस्सा फूटा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित करने के लिए डेमोलिशन ड्राइव की जा रही है, कहीं जहां महंगाई का मुद्दा जोरों पर है, महंगाई बढ़ रही है। तो मैम लोगों का ऐसा कुछ कहना है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। अतिक्रमण का महंगाई से कोई वास्ता नहीं है। कोई अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको गुस्सा आएगा ही, क्योंकि अगर वो सरकारी ज़मीन पर बैठा है तो अतिक्रमण माना जाएगा, और अतिक्रमण हटाना जो है वो निगम का काम है, और निगम वही काम कर रहा है, तो इसमें नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। तो मैम अभी कितने ऐसे इलाके हैं पश्चिमी क्षेत्र में खासकर जहाँ पे अभी डेमोलिशन ड्राइव होना है? देखिए, ऐसा मैं आपको गिनती में तो नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमारा ये सब अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर लगातार ये डेमोलिशन ड्राइव जो है वो जारी रहेगी, और लगातार लोगों को जो है वो उनके जो अधिकार हैं वो देने का काम निगम करेगा। मैम अभी पिछले दिनों जैसे कि सुभाष नगर में एक मुद्दा बहुत ज़ोरों पर है आ रहा है, सुभाष नगर के बेरी वाले बाग में खासकर वहाँ पे एक रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जिसको लेकर मेरे ख्याल से 17 या 18 दिनों से वहाँ पे लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैम वो लगातार सभी विभागीय स्तर पर उन्होंने कंप्लेंट की है, तो क्या वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी आप लोगों द्वारा? देखिए, आज ही ये मुद्दा मेरे पास आया है और इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी बिल्डिंग बायलॉज का अगर वहाँ उल्लंघन हुआ है तो वो चेक किया जाएगा बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा, और क्योंकि शराब का ठेका भी वहाँ खुला नहीं है, खुलने जा रहा है ऐसी बात है, लेकिन अगर वो खुलेगा तो उसको सील करेंगे, और अगर उससे पहले भी अगर कोई बिल्डिंग में इस तरह का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा बिल्डिंग विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। धन्यवाद मैम, आपने हमारे चैनल के माध्यम से इतनी जो जानकारी क्षेत्रवासियों को दी उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थी नमस्कार, हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। तो ये थी श्वेता सैनी जी, जो कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन भी हैं और निगम पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 12 से। तो उन्होंने जानकारी दी जब निगम पार्षदों का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और अफसरशाही हो जाएगी, उसके बाद भी वे जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन पर काम करेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।